बीपीएल बिजनेस भोपाल मध्य प्रदेश से हार्दिक स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सर ने लिखा हुआ है, सर जब न्यू प्रोस्पेक्ट कुछ टाइम काम करने के बाद बोले अब काम करने का मन नहीं है तो क्या करें? प्रोस्पेक्ट थोड़ी है वो, प्रोस्पेक्ट से ही काम करवा रहे हो सर आप। क्या बात है, आप तो एकदम कमाल है, प्रोस्पेक्ट से ही काम करवा दे रहे हैं। प्रोस्पेक्ट नहीं होता सर, वो टीम मेंबर होता है। एक आदमी बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद में हमारा प्रोस्पेक्ट थोड़ी होता है। प्रोस्पेक्ट माने संभावित ग्राहक, मतलब जिस व्यक्ति की संभावना है हमारे ग्राहक बनने की, वो हमारा संभावित ग्राहक जो है उसको हम प्रोस्पेक्ट कहते हैं। जो टीम में आ चुका है वो तो एक्चुअल में ग्राहक बन चुका ना, ग्राहक बन गया फिर टीम मेंबर बन चुका है, तो वो अब प्रोस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, तो कुछ टाइम काम करने के बाद बोले अब काम करने का मन नहीं है तो क्या करें? सबसे पहले तो आत्म मंथन करें कि सर क्यों इस व्यक्ति का काम करने का मन नहीं है, आखिर ऐसा क्या हो गया। जब इसने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तब तो ये बहुत एक्साइटेड था, लेकिन अब कुछ टाइम के बाद में ये व्यक्ति बोल रहा है काम करने का मन नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना इसके साथ में। तभी तो ये व्यक्ति बोल रहा है ना कि अब काम करने का मन नहीं है। कुछ टाइम काम करने के बाद में अगर उस व्यक्ति को रेगुलर इनकम आने लग जाए, बढ़िया इनकम आने लग जाए, तो क्या वो व्यक्ति बोलेगा ऐसा कि मेरा अब काम करने का मन नहीं है? हैं? होता ये है कि सामने वाले ने क्या किया, वो ज्वाइन हुआ, ज्वाइन होने के बाद हमने उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया, हमने उसको प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में नहीं डाला, तो उससे क्या हुआ? क्योंकि हमने उसको प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं डाला, हमने उसको क्या गलतियां नहीं करनी है मार्केट में इस बारे में उसको हमने जागरूक नहीं किया। तो जब हमने उसको जागरूक नहीं किया तो उसने क्या किया, मार्केट में क्या हुआ, उससे गलतियां हुई। उसने अंधाधुंध तरीके से काम करना शुरू किया और अंधाधुंध तरीके से काम करके यहाँ पर सफलता नहीं मिलती। अंधाधुंध तरीके से काम करना शुरू किया तो उसको एक के बाद एक दे दनादन थप्पड़ पे थप्पड़, नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव बयानबाजी, नेगेटिव ताने, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। तो उसके बाद क्या हो गया, कुछ देर तक तो वो मोटिवेशन मोटिवेशन में झेलता रहा, झेलता रहा, झेलता रहा, झेलता रहा। कुछ टाइम के बाद जैसे मोटिवेशन का मीटर डाउन हुआ तो उसका भी मीटर डाउन हो गया। अब वो बोल रहा है कि सर अब मेरा मन नहीं कर रहा। वो तो बोलेगा ही ना। जब सामने वाले को कोई उम्मीद की किरण ना दिख रही हो, कुछ आगे उम्मीद नहीं दिख रही हो, कुछ होप ना दिख रही हो, तो वो फालतू में थप्पड़ खाएगा क्या? जब सामने वाले को यही नहीं दिख रहा कि मुझे आगे भविष्य में क्या मिलने वाला है इस बिजनेस से, तो फालतू में थप्पड़ कौन खाएगा? कोई भी नहीं खाएगा। सभी लोग बोलेंगे कि भाई मेरे को मन नहीं है ये बिजनेस करने का, कौन फालतू में लगा रहे मगजमारी करने में। तो कोई भी नहीं खाएगा। हुआ ये है कि हमने प्रॉपर शुरुआत से आदमी को सही एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं डाला। शुरुआत से हमने बिना प्रॉपर ट्रेनिंग करे हमने ये चेक भी नहीं किया कि सामने वाले का माइंडसेट, वर्किंग मोड में आने का माइंडसेट सामने वाले का हुआ भी कि नहीं हुआ। हमने पहले ही उसको मेंटली प्रिपेयर होने से पहले, मेंटली रेडी होने से पहले, मेंटली मजबूत या स्ट्रांग होने से पहले ही मैदान में उतार दिया। एक आदमी जो फौज में भर्ती होता है, जिस दिन फौज में भर्ती हुआ एग्जाम, उसी दिन खड़ा कर देना चाहिए ना उसको बॉर्डर में। वहीं सीखता रहेगा, क्या दिक्कत है? उसको सीधा वहां सियाचिन में पोस्ट कर देना चाहिए ना। सोचो किसी व्यक्ति के साथ अगर ओरिजिनली, मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, किसी व्यक्ति के साथ में अगर रियल में ऐसा हो जाए तो क्या होगा उस व्यक्ति का? है, नया नया वो जवान एकदम 18 साल की उम्र में वो आर्मी में भर्ती हुआ, 17.5 में ही भर्ती हो गया वो आर्मी के अंदर में। और जैसे ही एग्जामिनेशन में पास होके, जैसे उसका ज्वाइनिंग लेटर आया, उसमें पहले ट्रेनिंग नहीं था कि पहले ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ नहीं है। जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आया पहले ही दिन हाथ में आ गया उसके कि भाई ये लो बंदूक पकड़ो। एक डब्बा आया उसके पास में कि ये लो पकड़ो बंदूक, उसमें बंदूक रखी होगी, जाओ वहां पर तुम्हारी पोस्टिंग है। सीधा खड़ा कर दिया उसको, यहाँ घुटनों तक की बर्फ में सीधा, है पहले ही दिन।
अभी वो तो नौकरी छोड़ के भागेगा ही ना। क्यों नहीं भागेगा? सोचो ना। तभी आर्मी में ऐसा नहीं होता कि आदमी ज्वाइन हुआ तो ज्वाइन होते ही उसके हाथ में एक जो है कुरियर से, जैसे एसबीआई वाले कुरियर से एटीएम कार्ड भेजते हैं ना, एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड भेजते हैं, ऐसे ही पता चला कुरियर से एक बड़े से बंदूक आ रही है डब्बे के अंदर रखी हुई, ये लो भाई साहब आप आर्मी में भर्ती हो गए। ऐसा अगर होने लग जाए तो सोचो, मजा नहीं आ जाएगा? बोला ये रही आपकी बंदूक, ये रही आपकी यूनिफॉर्म, हाँ, और ये रहा आपकी पोस्टिंग का लेटर, ये आपकी पोस्टिंग हो गई है सर नक्सली इलाके में। है, या सीधा वहां पर आसाम में पोस्टेड कर दिया उसको, आसाम के जंगलों में। ट्रेनिंग ट्रेनिंग कुछ नहीं मिली उसको। कितने दिन सरवाइव करेगा वो हफ्ता भर भी नहीं टिकेगा वो आर्मी के अंदर, हफ्ता भर भी नहीं टिकेगा वो आर्मी के अंदर, बिना ट्रेनिंग के उतर गया तो। और फिर अगर उसका रिक्रूट, उस व्यक्ति को रिक्रूट करने वाला व्यक्ति अगर ये पूछे कि इधर समझ में नहीं आ रहा रिक्रूट कर, ये जो नए नए रिक्रूट हो रहे हैं, नए नए भर्ती हो रहे हैं, ये पता नहीं फौज छोड़ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं, पता नहीं चल रहा सर, समझ में नहीं आ रहा, तो क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे? कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी बता देगा ना कि भाई क्या प्रॉब्लम है। यही हो रहा होता है हमारे साथ में, हमारे जय बिजनेस के श्री अंदर में। कृष्ण। हम सीधा मैदान में उतार देते हैं लोगों को। आर्मी के अंदर जो व्यक्ति भर्ती होता है ना, तो पहले उसको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है कि भाई पहले ट्रेनिंग सेंटर में जाओ, आपका जय श्री ट्रेनिंग सेंटर कृष्ण। ये है, अपने ट्रेनिंग सेंटर में इस दिन रिपोर्ट करो आप। उसको सीधा पोस्टिंग नहीं दी जाती, सीधा उसको रेजिमेंट में नहीं भेजा जाता, पहले उसको ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है। फिर वो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर में कई महीना ट्रेनिंग लेता है, वहां पर एक उस्ताद होता है जो उसको ठोक ठोक के ठोक ठोक के ठोक ठोक के ठोक ठोक के उसको पत्थर जैसा मजबूत सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी बना देता है। आप देखो, वही लड़का जब ट्रेनिंग सेंटर, जब अपने घर से पहली बार बाहर निकलता है और ट्रेनिंग सेंटर जाता है कि मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, तब वो अलग ही होता है, दिखता है। लेकिन वही बच्चा जब ट्रेनिंग लेने के बाद अपने घर वापस आता है, तो घर वाले ही नहीं पहचान पाते कि ये हमारे ही लड़का है, क्योंकि वहां पर एक उस्ताद ने एकदम ठोक ठोक के ठोक ठोक के ठोक ठोक के उसको अंदर से बाहर से एकदम मजबूत बना दिया होता है, एकदम स्ट्रांग, अनब्रेकेबल बना दिया होता है, माहिर बना दिया होता है अपने काम में। अब उसके बाद उसको खड़ा कर दो फिर कहीं भी, फिर वो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 26 साल आर्मी को सर्विस करके, जब तक मैक्सिमम आर्मी सर्विस करवाती है तब तक अपनी पूरी सर्विस कंप्लीट करके आता है। फिर वो उतने सालों की सर्विस कर पाया शुरुआत में जो ट्रेनिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग मिली ना उससे। हम अपनी टीम को ट्रेनिंग सेंटर भेज रहे हैं क्या? हम भेज रहे हैं अपनी टीम को ट्रेनिंग सेंटर? आप में से कितने लोगों ने एलएमएस का पैकेज ले लिया?